बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इक़दाम का मकसद बच्चों को शदीद गर्मी से बचाना है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम इजला के CEOs, एजुकेशन अथॉरिटीज को होमवर्क और किताबों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। लाहौर में 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लास लारी अड्डा बनाने का मंसूबा। MCL ने प्रोजेक्ट के खदोखाल और 3D प्लान पर निगरान हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। बादामी बाग में एक क्लास बस स्टैंड और पार्किंग प्लाजे का 3D प्लान के मुताबिक जदीद तकाज़ों के साथ बस अड्डा और बिजनेस हब बनाया जाएगा। बस अड्डे पर बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। कारोबार के लिहाज से कमर्शियल प्लाजा भी बनाया जाएगा। पहले 3 फ्लोर कमर्शियल जबकि दीगर 2 फ्लोर होटल और रूम्स के लिए मुख्तस होंगे। मंसूबे की तकमील के लिए इब्तदाई तौर पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। बस अड्डा और पार्किंग प्लाजा के साथ बिजनेस हब का मॉडल भी पेश किया गया। बस हब से सालाना किराए के मद में हुकूमत 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करेगी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने इब्तदाई तौर पर मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए की सीड मनी का मुतालबा किया है। पंजाब का आइंदा 4 माह का तरक्याती बजट तैयार। हजम 330 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मजमूई तौर पर तरक्याती बजट का हजम 834 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब मुख्तस किए जाएंगे। जाम में आइंदा 4 माह के तरक्याती बजट पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी गई है। आइंदा माली साल में 4 माह के तरक्याती बजट का हजम 330 अरब रुपए मख्तस करने की सिफारिशात हैं। दस्तावेजात के मुताबिक जारी मनसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए तजावज किया गया है। मजमूई तौर पर माली साल 2024-2023 के लिए तरक्याती बजट का हजम 834 अरब रुपए का तखमीना है। ज़राई के मुताबिक स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब, स्पेशल एजुकेशन के तरक्याती मनसूबों की मद में 1 अरब और सेहत के बजट के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। दूसरी जानब अर्बन डेवलपमेंट के लिए 12 अरब, ज़राअत के लिए 13 अरब, जबकि साफ पानी और सीवरेज के निकास की स्कीमों को 7 अरब रुपए देने की तजवीज है। ट्रांसपोर्ट के लिए 6 अरब, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। टीचिंग हस्पतालों में हेपेटाइटिस B, C की अद्वियात नापैद। प्राइमरी हेल्थ का फ्राहम करदा स्टॉक भी खत्म। सरकारी हस्पतालों की उधार अद्वियात मांग कर काम चलाने की कोशिशें। अद्वियात न मिलने से मरीज परेशान, महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन लापरवाही की वजह से रवां माली साल के दौरान टीचिंग हस्पतालों के लिए हेपेटाइटिस B और C की अद्वियात ना खरीदी गई। अद्वियात की खरीदारी ना होने से टीचिंग हस्पतालों में हेपेटाइटिस का मुफ्त इलाज तातुल से दो चार हो गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ से अद्वियात उधार, ताहम अब उधार हासिल की गई अद्वियात का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। हेपेटाइटिस B और C की अद्वियात खत्म होने की वजह से सूबे भर की टीचिंग हस्पतालों में कायम हेपेटाइटिस क्लिनिक्स पर इलाज के लिए आने वाले मरीज शदीद परेशानी से दो चार हो गए और महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदतरीन गवर्नेंस के बायस रवां माली साल खत्म हो गया, लेकिन हेपेटाइटिस की अद्वियात खरीदारी के हवाले से कोई पेशरफ्त न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने अली अफजल शाही को 29 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को हरासा न करने का हुक्म देते हुए अली अफजल शाही और जुनैद अफजल शाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील 29 मई को फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। असद जावेद घलाल ने अली अफजल शाही और जुनैद अफजल शाही की दरखास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर निहंग पेश हुए। दरखास्त गुजारों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात देने की इस्तदा की। गुलाम सरवर निहंग ने कहा कि ये दरखास्त हाई कोर्ट के एक जज के अजीज की है, गैर मामूली रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस असद जावेद घलाल ने पूछा कि अगर जज का कोई अजीज मुलजिम हो तो कहाँ जाए, क्या उसका दाद रसी का कोई हक नहीं? सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हुकूमत का तमाशा जारी है। अदालत एक केस में जमानत देती है, दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको अभी नोटिस ही जारी नहीं हुए, आपको तो अदालत पेश ही नहीं होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने बताया कि अली अफजल शाही के खिलाफ मुकदमा नंबर 3 दर्ज है। अदालत ने अली अफजल शाही को एंटी करप्शन केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया। केस की मजीद समाअत 29 मई को होगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंडस्ट्रियल जोन में काम तेजी से जारी। 3 किलोमीटर की सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया। रूडा की जानिब से इंडस्ट्री मालिकान और सनतकारों को जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए 30 मई की डेडलाइन दे दी गई।
रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंडस्ट्रियल जोन में काम तेजी से जारी है। 3 किलोमीटर की सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया। रूडा की जानिब से इंडस्ट्री मालिकान और सनतकारों को जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 मई की आखिरी तारीख दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों की कार्रवाई को गैर कानूनी समझा जाएगा। रूडा इंतजामिया की जानिब से सनतकारों को आगाह कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन न करवाने की सूरत में सनतकारों और फैक्ट्री मालिकान को बिजली, गैस, पानी की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। लेस्को में खराब होने वाले बिजली के मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 3 माह के दौरान खराब मीटर्स की तादाद 32,000 से बढ़कर 61,000 तक जा पहुंची। खुली कचहरियों में 2.5 लाख मीटर्स तब्दील होने की रिपोर्ट और कंपनी दस्तावेजात में तजाद सामने आ गया। में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 61,000 से तजावुज कर गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 1 माह के दौरान 12,000 सार्फिन के खराब मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया है, जबकि मार्च में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 49,456 रिकॉर्ड की गई और अप्रैल में तादाद बढ़कर 61,000 तक जा पहुंची। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को में 55,000 सिंगल फेज जबकि 5,000 3 फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की खुली कचहरियों में 2.5 लाख खराब मीटर्स तब्दील होने की रिपोर्ट दी गई। ताहम रिकॉर्ड में लेस्को गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सिर्फ 15,000 मीटर्स को तब्दील कर सकी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर ने खुली कचहरी के दौरान मीटर्स तब्दील करने की रिपोर्ट दी थी। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 4,490 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फ्राहमी 4,200 मेगावाट की जा रही है। 300 मेगावाट शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। जराये के मुताबिक 20% तक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही, जबकि बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने से मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलशन रावी के इलाके में वाक़या ख्वाजा फरीद रोड इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत। नहायत खस्ता हाल कच्ची सड़क, जगह जगह मौजूद घड़े और दुकानों के सामने तजावुजात राहगीरों और इलाका मकीनों के लिए अजियत का बायस है। मजीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। नहायत खस्ता हाल और ज़बोहाली का शिकार सड़कें, जगह जगह गहरे गड़े और सड़क के दोनों तरफ नाजायज़ तजावुजात। ये मंजर है गुलशन रावी के इलाके ख्वाजा फरीद रोड का। इस वक्त यहाँ के जो इलाका मकीन है वो मेरे साथ मौजूद है, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ये सड़क इतनी ख़राब है, कब से इसकी ये हालत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं कि हमारी ये किस्मत में ऐसा है। 5 साल से पहली हुकूमत रही है। ये नून लीग के आखिरी दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ था। किसी को कोई एहसास नहीं है इंसानियत यहाँ पे उसकी तजलील हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं इस मुश्किल की वजह से। आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मुतालबा हुकूमत या इंतजामिया से करना चाहेंगे या आपने कोई दरख्वास्त दी है? 5 साल हो गए हैं। ये रोड जो टूट फूट का शिकार है, ये रोड नहीं टूट फूट का शिकार, हम लोग टूट फूट गए हैं। हमारे घरों की हालत देखें। हमारे जो बुज़ुर्ग नमाज के लिए जाते हैं, जब बारिश होती है यहाँ इतना बुरा हाल होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप पूरा लाहौर देख लें, 5 साल के अंदर जितने मंसूबे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि 5 साल से रोड की यही हालत है और रोड ख़राब और खस्ताहाली का शिकार होने की वजह से ये लोग शदीद अजियत का दोचार हैं। इनका यही कहना है कि इन्होंने मुतादिद दफ़ा इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है। 5 साल हो गए हैं लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इनकी बात पर जो है वो कान नहीं धरी। तो इनका इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि इनके इलाके के जो मसाइल हैं उनको फिलफौर। समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर आला एक मरतबा फिर से नैब लाहौर पेश न हुए। नैब लाहौर के उस्मान बुज़दार के खिलाफ एहतसाब अदालत में ज़मानत खारिज करवाने के लिए भरपूर तैयारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब लाहौर में मुसलसल 3 गैर हाजिरियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार की ज़मानत खारिज होने की सूरत में फौरी गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। उस्मान बुज़दार 25 मई तक अबूरी ज़मानत पर हैं। नैब ने 9 और 18 मई समेत आज तलब किया था। उस्मान बुज़दार ने 18 मई को बीमारी जबकि 9 मई को मुल्तान बेंच पेशी के बायस नैब ऑफिस से माजरत की थी। उस्मान बुज़दार से 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा के जवाब तलब किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहल खाना के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स में कहा, तफ्तीश में करप्शन साबित नहीं हुई। नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में तमाम मुल्जिमान बेगुनाह करार पा चुके हैं।
احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے ریفرنس کی سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز اور چودھری محمد نواز پیش ہوئے۔ عدالت نے سپلیمنٹری تفتیشی رپورٹ کی کاپیاں ملزمان میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ فاضل جج نے ریمارکس میں کہا کہ نیب سپلیمنٹری تفتیشی رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ اور کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ نیب نے ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر نئے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے سے متعلق ریکارڈ اور شواہد کو دیکھیں گے۔ اگر شواہد ناکافی ہوئے تو تمام ملزمان کو بری کر دیا جائے گا۔ حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کی کمر میں تکلیف ہے۔ نیب نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں سپلیمنٹری تفتیشی رپورٹ جمع کرا رکھی ہے۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور دیگر کے خلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے۔ احتساب عدالت نے ریفرنس پر مزید کارروائی 31 مئی تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری جب داتا دربار پہنچے تو ایڈمنسٹریٹر محمد رفیق وٹو، مینیجر داتا دربار طاہر مقصود اور ایگزیکٹو آفیسر نعمان سیفی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پیر ناظم حسین شاہ بھی گورنر سندھ کے ہمراہ تھے۔ گورنر سندھ نے مزار شریف پر حاضری دی اور ملکی سلامتی استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ ان کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ میاں جلیل احمد شرکپوری کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر نہیں، عمران خان پر پابندی لگنی چاہیے۔ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ ہمارے بچے فوجی تنصیبات پر پتھراؤ کرنے لگے؟ ذمہ داروں کو لازمی سزا ملنی چاہیے۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل شرکپوری نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد کسی صورت بھی تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ممکن نہیں۔ عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد اپنی حکومت گرنے کا ملبہ امریکہ اور فوج پر ڈالا، جس کی میں نے شدید مخالفت کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ عمران خان کی عادت تھی کہ وہ بات سن لیتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی سیاسی عزائم نہیں، اگر حلقے کے لوگوں نے چاہا تو MP اور MNA کی ٹکٹ پر لڑنے کو تیار ہوں۔ صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت ماڈل قبرستانوں کے حوالے سے اجلاس۔ پنجاب میں 5 ماڈل قبرستانوں کی تیاری کے لیے 40 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ 5 ماڈل قبرستانوں کو مکمل کرنے کے لیے 40 کروڑ کی رقم جاری کر دی گئی ہے، جبکہ لاہور شہر کے 4 میں سے 2 ماڈل قبرستانوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ لاہور میں بھائی کوٹ ریون روڈ اور سیاسل بیدیا روڈ پر 2 ماڈل قبرستانوں کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ لاہور میں دیگر 2 ماڈل قبرستان گنج شریف کاہنا نو روڈ اور آہلو کاچھا روڈ پر بنائے جا رہے ہیں۔ ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ ماڈل قبرستانوں کے لیے 3 ایمبولینس گاڑیاں ریسکیو 1112 کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ میتوں کے لواحقین کے ماڈل قبرستانوں تک جانے کے لیے 5 بسیں مہیا کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ نے نادرہ افراد کے لیے تدفین کے لیے 10,000 روپے چارجز ختم کر دیے ہیں، جبکہ ماڈل قبرستانوں میں تدفین کی فیس 10,000 سے کم کر کے 3500 روپے کر دی گئی ہے۔ تحریک اتحاد بین المسلمین پاکستان نے سانحہ 9 مئی کو قومی سانحہ قرار دے دیا۔ ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بھارت وہ کام نہ کر سکا جو PTI کے شرپسندوں نے کر دکھایا۔ اور میں پاک فوج اور قومی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قومی یکجہتی امن کانفرنس ہوئی۔ علماء کرام نے بھرپور شرکت کی۔ امیر جماعت الحدیث پاکستان مولانا حافظ عبدالغفار روکڑی کا خطاب میں کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ کسی دشمن نے نہیں بلکہ ان کے لوگوں نے کیا جو نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے۔ تمام اداروں سے، چاہے وہ فوجی عدالتیں ہوں یا سول عدالتیں ہوں یا ہماری پولیس ہو، یہ سب قابل احترام ہے، کیونکہ یہ ادارے ملک کی مضبوطی کے ضامن ہیں، بشرطے کہ یہ اپنے کام اپنی ذمہ داری سے کریں۔ اصل بات وہاں بگڑتی ہے جب یہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ تحریک اتحاد بین المسلمین پاکستان کے جنرل سیکرٹری حافظ عبدالوحید روپڑی اور کل مسالک علماء بورڈ کے چیئرمین مولانا آصف مخدوم نے کہا، پاک فوج اور ابلاغ پر حملہ دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں اپنے ان نوجوانوں کو جو اداروں کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں ان کو یہ نصیحت کروں گا کہ یہ کام نہ آپ کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی یہ ملکی
वक़ार के लिए बेहतर है। कॉन्फ्रेंस में शरीक उलमा कराम का कहना था कि पाक फौज की तनसीबात पर हमला करके दुश्मन का एजेंडा मुकम्मल किया गया। मुल्क के नमक हराम ने DHQ और जिना हाउस पर हमला किया। मुल्क की हिफाजत के लिए पाक फौज को शाना बशाना खड़े होंगे। कैमरामैन जामिर अब्बास के हमरा तौकीर अकरम सिटी 42। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अरसलान जाहिद की 1971 की जंग में शहीद होने वाले सूबेदार गुलाम रसूल के घर आमद, शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, शहीद की बेवा को गुलदस्ता पेश किया। तकरीम शोहदा की मुनासबत से 1971 की जंग में शहीद होने वाले सूबेदार गुलाम रसूल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन कैंट जोहर टाउन पहुंचे। अरसलान जाहिद ने शहीद सूबेदार के अहले खाना से मुलाकात की, गुलाम रसूल की बेवा को गुलदस्ता और फलों की टोकरी पेश की। शहीद की बेवा माजी की यादें ताज़ा करके आबदीदा हो गयी। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अरसलान जाहिद का कहना था कि शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। पाक अफवाज और पुलिस हमारे लिए काबिल कदर हैं। ये यौम शोहदा जो है वो मनाया जा 25 मई का दिन जो है वो इस सिलसिले में मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम आज सूबेदार गुलाम रसूल जो कि 1971 की जंग में हमारे शहीद हैं, उनकी बेवा सरदारा बीबी से मैं उसी सिलसिले में मिलने आया हूँ। शहीद सूबेदार के बेटे सरवर हुसैन का कहना था कि पाक फौज और पुलिस अफसरान के मशकूर हैं जिन्होंने वालिद की कुर्बानियों को याद रखा। देखिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और पाकिस्तान आर्मी का, पंजाब पुलिस का, वो हमारे घर तशरीफ़ लाए और शोहदा की फैमिली को खराज तहसीन पेश करने के लिए। शहीद सूबेदार गुलाम रसूल के अहले खाना ने SP अरसलान जाहिद का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा समरा फातिमा सिटी 42। सदर और पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट की चेयरमैन पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी सैयद नौबहार शाह की रिहाइश का आमद। दौरान मुलाकात मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट वफ्द के हमरा चेयरमैन पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी सैयद नूर बहार शाह की रिहाइश गाह पहुँचे। वफ्द में मोहम्मद नदीम, डॉक्टर रिजवान, अल्लामा वकारुल हसनैन नकवी, चौधरी नदीम, डायरेक्टर टेफ्टा ताहिर हुसैन जाफरी शामिल थे। जबकि मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने सानहा 9 मई पर इजहार अफसोस किया और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतों का हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर खुराक चौधरी मोहम्मद अजमल, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, मोहम्मद बशीर अहमद के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद की शिरकत। लिटन रोड पर होने वाली तकरीब में डायरेक्टर महकमा खुराक चौधरी मोहम्मद अजमल को एजाज़ी शील्ड पेश की गई, जबकि तकरीब में आए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को भी एजाज़ी शील्ड्स पेश की गई। तकरीब में तारिक जमान वट्टू, डॉक्टर अल्ताफ़ अकबर, डॉक्टर अनवर, मुख्तार गुज्जर, सरफराज अहमद, लाला असलम, फजल गुज्जर, कासिम शाह ने शिरकत की। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर फूड एडमिन ज़ियाउल हक, तारिक सुहेल भट्ट, रियाजुद्दीन, सूफ़ी, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इकबाल, मुनीर अहमद खान, मियाँ मुस्तफ़ा समेत दीगर भी शरीक थे। ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल खयाबाने जिना कैंपस की क्लास Pre-1 की तकरीब का इनेकाद किया गया। एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक BHS ज़बीना नासिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बच्चों को तारीफी असनाद से नवाजा गया। ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल खयाबाने जिना कैंपस की क्लास Pre-1 के बच्चों की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद अली इंस्टीट्यूट में किया गया। एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक BSH ज़ेबा नासिर, एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक BHS ज़ेबा नासिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल सोबिया इफ्तिखार, आफिया आमिर, इमरान अहमद, सना बारी, नूर फातिमा, निदा उस्मान, अनम अली और सोबिया मुख्तार समेत फैकल्टी मेंबरान भी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी का कहना था कि ग्रेजुएशन तकरीब के जरिए तुलबा की तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आई हैं। My girls are born brilliant and with Bloomfield Hall school system, I have a very strong association as a happy mother as well as a glad faculty member. प्रिंसिपल सोबिया इफ्तिखार का कहना था कि तुलबा ने अपने साथी और वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया है। I have to be in liaison with her all the time and she is a great mentor, she is a great help, a great a guide who has always been there whenever I was confused in something. नन्हे तुलबा और तालिबात भी तकरीब में खुश नजर आए। तकरीब में तुलबा ने मुख्तलिफ म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस से शुरका के दिल मोह लिए। मेहमान खुसूसी ज़ेबा नासिर ने तुलबा और तालिबात में तारीफ इस्नाद तकसीम की। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल सोबिया इफ्तिखार ने मेहमान खुसूसी ज़ेबा नासिर को शील्ड से भी नवाजा। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा समरा फातिमा सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में 10 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल जारी। तीसरे रोज़ नॉटिक प्रोडक्शन का ड्रामा रोशनाई पेश किया गया।
अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल 2 में पंजाब यूनिवर्सिटी की नाटक प्रोडक्शन का ड्रामा रोशनाई पेश किया गया, जिसमें मुल्की मसाइल को नुमाया किया गया। ड्रामे के नौजवान फनकार ड्रामा फेस्टिवल के इनेकाद पर खुश नजर आए। यंग आर्टिस्ट को इतना खूबसूरत मौका देता है ये सब काम करने का। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर द ऑल लोगों का, जो फॉर द ऑल आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होती है। न्यू आर्टिस्ट जो यंग आर्टिस्ट हैं या जिनके अंदर टैलेंट है वो फिर जो देखने आते हैं उनको पता लगता है, इसी तरह आगे बढ़ने के लिए रास्ते नजर। एक आर्टिस्ट और उसके आर्ट की कदर वो आजकल हमारे माशरे में बिल्कुल नहीं नज़र आती कहीं भी। तो बेसिकली एक हंसी और मजाक के तरीके में हमने जो है इस प्ले को किया। ज़रूरी ऐसा होना चाहिए। अलहमरा का ये बहुत एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारी टीम ने पहली दफ़ा इसको ज्वाइन किया, मैं एज अ डायरेक्टर इसको ज्वाइन किया था, तो लेकिन इट वाज आउटस्टैंडिंग। फेस्टिवल्स होने चाहिए, कोई फर्स्ट टाइम करता है, कोई 2 दफ़ा करता है, 3 दफ़ा करता है, लेकिन हर दफ़ा होता तो नया ही है, लेकिन होने चाहिए इस तरह के, अच्छा होता है। जो ड्रामे के ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर अहमद बिलाल का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल से नौजवान टैलेंट मंजरेआम पर आएगा। ज़बरदस्त फेस्टिवल है जी, और अलहमरा ने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव एक तो रखा हुआ है पिछले 26 साल से, यानी कि रेगुलर ये होता है फेस्टिवल, और इसमें ज़ाहिर है कि यूथ को मौका मिलता है परफॉर्म करने का, और हम हर साल इसमें आते हैं और हर दफ़ा नए खेल के साथ हम आते हैं। फेस्टिवल में शायकीन की कसीर तादाद ड्रामा देखने आ रही है, जिससे अलहमरा की रौनकें भी बहाल है। कैमरामैन अली नौमान के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त कितना है, देखते रहिए सिटी 42।